नमस्ते। स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान गंगा पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शंस क्या होता है और साथ ही देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं फ्रैक्शंस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एक हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का ही एक हिस्सा होता है फ्रैक्शंस। ऐसे नंबर्स जिनको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a हो गया हमारा न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं, और b हो गया डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में हर कहते हैं। कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है हर, b कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शंस कहेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं अगर 3/4, 6/7, 8/11, 17/5, ये सारे के सारे नंबर्स फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें फ्रैक्शन को क्लासिफाई करना हो तो हम फ्रैक्शन को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, तो चलिए देखते हैं। पहला जो टाइप है वो कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो टाइप है वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर ये छोटा होता है डिनोमिनेटर से। यानी a बाई बी के फॉर्म में a जो होगा वो हमेशा छोटा होगा b से। a इज लेस देन b। एग्जाम्पल के तौर पे 3/5, 7/10, 11/20। इसमें से देख पा रहे हैं हम कि ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर ये नीचे डिनोमिनेटर से छोटा है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। दूसरा जो टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें वो फ्रैक्शंस आते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है उनके डिनोमिनेटर से। यानी a बड़ा होगा b से। एग्जाम्पल के तौर पे 5/3, 10/7, 20/11। इसमें जो न्यूमरेटर वाला हिस्सा डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जिनमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 4/7, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और साथ में एक होल नंबर भी होता है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं, जिसमें 3 जो होता है एक होल नंबर होता है और जो बचा हुआ हिस्सा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग है 3 होल 4/7, 3 सही 4/7। एग्जाम्पल और इसका देखें तो 5, 6/13, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज किया जा सकता है, साथ ही मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी चेंज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो चेंज कैसे करेंगे। पहले देखते हैं हम लोग इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4/3। इसका न्यूमरेटर यानी 4 बड़ा है 3 से, तो इसीलिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो इसको चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 4 को 3 से, 1 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर बचा 1। तो जो
क्वोशंट आता है उसको सामने लिखेंगे होल नंबर की जगह पे, और जो रिमाइंडर आया वो लिखाता है ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे, और जो डिवाइजर है वो जाएगा नीचे। ऐसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए और एक नंबर लेते हैं, 11/23। एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो मैं इसको कर लेता हूँ 41/23। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये बच जाए 11 में से 3 गया 8 और 18 बच गए। तो रिमाइंडर जो हुआ वो जाएगा मेरा न्यूमरेटर की जगह पे, कोसेंट जाएगा होल नंबर, और जो डिवाइजर है वो 23 जाएगा डिनोमिनेटर की जगह पे। तो ये चेंज हो गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक एग्जांपल देता हूँ और 13/5। इसको आप लोग चेंज करके देखेंगे कि इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आंसर आएगा, और आंसर जो है वो कमेंट करेंगे, और जो राइट आंसर होगा उस पर मैं एक हार्ट दे दूंगा। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4/3/7। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आंसर आएगा उसमें ये जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे। 7×4 = 28 आया, और जो न्यूमरेटर है 3 उसको ऐड कर देंगे, और डिवाइड नीचे जो है डिनोमिनेटर जाएगा 7। तो ये हो गया 31/7। ये बदल गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं, 2/3/5। इसको चेंज करते हैं, तो 5 दूनी 10, उसमें जो 3 जोड़ेंगे नीचे 5, ये हो गया 13/5। काफ़ी ईजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/1/8। तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, 8 7 56, और उसमें एक जोड़े तो ये हो गया 57, 57/8। 3/4/3। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, और एक खास बात कि जो होल नंबर्स है 3/1/2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3+1/2, क्योंकि ये होल नंबर ही है तो इसको 3+1/2 में भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये जो यूज करेंगे हम लोग जब सिंप्लीफाई करना होता है, बड़े बड़े नंबर्स आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तब इस रूल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने में। हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं कि ये कैसे हो रहा है। मैं बता देता हूँ पहले कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके बाद ये चीज़ सीखेंगे कि आखिर मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखे हम लोग क्यों, और फिर इसको अगर चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड तभी कर सकते हैं जब फ्रैक्शंस जो हो वो लाइक फ्रैक्शंस हो। अभी लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस है जिनके डिनोमिनेटर यानी हर ये सेम हो, इक्वल हो, ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4/3, 7/3, ये दोनों क्या है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है 3 और 3, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे? सिंपली ऐड करना है, कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर 3 और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं 4+7, 11/3।
और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5 प्लस 3/5, इसको अगर ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में 5 हुआ, 2 और 3 ऐड कर देंगे, ये हो गया 5/5। ठीक है, ये सेम है तो ये डिवाइड करेंगे तो 1 इसका क्वेश्चन आएगा, ये कट जाता है तो 1 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर माइनस करना हुआ 8/3 माइनस 5/3, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो वही 3 नीचे डिनोमिनेटर में और 8 में से 5 माइनस करके लिख देंगे। ठीक, कैंसिल आउट हो गया ये। एक एग्जांपल और लेते हैं, 6/5 माइनस 2/5, बस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 4/5। ठीक है, तो ये तो लाइक फ्रैक्शंस अगर हुए तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। अगर लाइक नहीं हुए, अनलाइक फ्रैक्शंस हुए तो अनलाइक, एक सेकंड सॉरी, अनलाइक फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, इक्वल ना हो, जैसे 2/5 6/7, ये दोनों एक अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आखिर इनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 2/5 6/7, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले हमें बनाना पड़ता है लाइक फ्रैक्शंस में, चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ 7 है, तो इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 35। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाए, तो 7, तो जब नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 35 में चेंज हो जाए, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 5, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 14/35 और ये आ गया 30/35। तो अगर इनको ऐड करना हुआ, तो डिनोमिनेटर में 35 और ऊपर 14 और 30 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 44/35, ऐसे ऐड कर दिए। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 6/5 माइनस 1/2। ठीक है, तो अभी 5 और 2 दोनों अलग अलग है, तो इनको सेम करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया, तो इसको भी 10 बनाएंगे और इसको भी 10 बनाएंगे। यहाँ 10 बनाने के लिए 5 से गुणा किए, यहाँ 2 से गुणा किए, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ ऊपर 5 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 12/10 माइनस 5/10। तो जब माइनस करेंगे तो 12 माइनस 5/10, ये आ गया 7/10। ठीक है, तो ये तो हुआ कि लाइक फ्रैक्शन को चेंज करके कैसे करते हैं, या फिर एक इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 4/3 5/7 प्लस 1/4 ले लेते हैं। तो इसको जब हमको ऐड करना है तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका सबका एलसीएम निकालेंगे। 3, 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 या 21 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हो गया 84। तो हम नीचे लिखेंगे 84 जो एलसीएम आया है। ठीक है, फिर इस डिनोमिनेटर से इस 84 को डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे,
तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होकर चला जाएगा 28 बार में। तो जो आंसर आया है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी 28 × 4। ठीक है, यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे बाकी दोनों फ्रैक्शंस के साथ भी। 7 को 84 से डिवाइड किया तो आएगा मेरा 12 × 5। फिर 4 से 84 को डिवाइड किया तो आएगा 21, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अट्ठाईस दूनी 56, 112 हो गया, ये 12 × 25 60 और ये 21 हो गया। ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 6 2 8 1 9 193/84। ये होगा हमारा आंसर। तो इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसको और फर्दर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करवाऊंगा, ताकि फ्रैक्शंस का एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना वो इजी हो जाए। ये चीज़ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल कर रहे हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन का सवाल हो, या फिर अर्थमेटिक हो, हर जगह इन बेसिक फ्रैक्शंस को डील करना पड़ेगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शंस को डील करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे धीरे धीरे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको जितनी आसानी से हम कमांड पाले कि कैसे फटाक से एलसीएम निकालें और इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो उतना ही जो बड़े बड़े सवाल आते हैं उसको सॉल्व करना, उनको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए इजी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।